हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए रंजीत सर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देख रहे थे। दोस्तों, 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये है 5वां प्रैक्टिस सेट। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में, जो कि सामान्य अध्ययन का दिया है। क्लास जो है 1 से 5 वर्ग के लिए दिया है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें कि हम लोग सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। चलते हैं। नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है? तो नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। विकास बैंक कृषि और ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले। जबकि दोस्तों नाबार्ड जो बैंक की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 12 जुलाई 1982, और इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी है खालिस्तान में। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय के बराबर। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो इसका जो फॉर्मूला है एनएनपी के बराबर जो होता है एनएनपी इक्वल जीएनपी और माइनस मूल्यह्रास। इसका ऑप्शन नंबर 2 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, तीसरा। सामाजिक विज्ञान विषय में टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है। टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है, तो तीसरे का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, नेपियर पट्टी, फोर्थ ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, चौथा। निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? तो जो चौथे का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टुंड्रा प्रदेशों में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 5वां। निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? तो किसने प्रतिपादित किया? क्वेश्चन नंबर 5वां का डी हो जाएगा आपका हर्बर्टसन ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो रेल बजट को जो आम बजट में मिला दिया गया था वो 2017 थे, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 2017 से पहले जो रेल बजट आता था वो अलग आता था, जबकि 2017 से रेल बजट को आम बजट में समाहित कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 7। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है, तो 7 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्रह्मपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो 8वें का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किलिमंजारो। ऑप्शन ए, किलिमंजारो। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 9वां। मूल्यांकन संबंधित है, तो मूल्यांकन जो संबंधित है वो है छात्रों के कौशलों के विकास से। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 10वां। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? 1 नवंबर 2017, 1 जनवरी 2018 और 1 फरवरी 2019 और 1 अप्रैल 2020। दोस्तों इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, एक तरह से आपको देखना है तो 4 ऑप्शन जो कि चारों की चारों गलत हैं। इसकी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो शुरू हुई थी वो आपकी हुई थी 24 फरवरी 2019 को, जो कि हुई थी आपकी गोरखपुर। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो आपको किस्त दी जाती है 2000 की किस्त दी जाती है, और ये किस्त जो होती है एक वर्ष में 3 बार, यानी कि एक वर्ष में आपको 6000 रुपये मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 11वां। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वो आपका है दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 12। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रूड
अथवा कोर का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ? तो जो 12वां को जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लोहा एवं निकल द्वारा निर्माण द्वारा हुआ। ठीक है, लोहा एवं निकल। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है आपकी 13वां जो आंसर हो जाएगा आपका बी, क्षोभ मंडल। वायु जो क्षोभ मंडल है उसमें बिजली का तड़कना, आंधी तूफान की ऐसी घटना क्षोभ मंडल में आती हैं, जबकि समताप मंडल में आपका वायुयान वगैरह रॉकेट का चलना, ओजोन और आयन मंडल से आपके नेटवर्क से संबंधित है। ठीक है, रेडियो तरंगे XYZ जो रेडियो तरंगे नेटवर्क का से संबंधित है। आयन मंडल जो है इसका जो इसमें पूछा है वायु की सबसे निचली परत जो है वो आपकी है क्षोभ मंडल, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 14वां, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो स्थापित किया गया था वो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1939 में, 1939। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो आपकी थी वो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। जबकि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला वो है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, जिन्हें कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था 1925 में, उसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी जी दोस्तों। जबकि कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपकी 1885 ईस्वी में, जो कि मुंबई में हुई थी, मुंबई में। चलिए क्वेश्चन, और जो कि मुंबई में हुई थी A.O. ह्यूम द्वारा, A.O. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 16वां, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भारतीय इतिहास में जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो कहा जाता है गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 17, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था, वो किया गया था औरंगजेब ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 18वां, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? तो सिकंदर लोदी ने जो स्थापना की है वो आपकी की है आगरा की। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 19वां, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग है। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी जो लगभग है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। पृथ्वी से चंद्रमा के मध्य की दूरी, जबकि दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, जो कि सूर्य से पृथ्वी की या पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी है वो है 15 करोड़ किलोमीटर। तो इसका जो ऑप्शन आपको हो जाएगा बी, 3,84,400 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 20, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो 20 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हो 21, ईस्वी 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1855 में संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किया था सिद्धू और कानू द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 22, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी?
आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता जो की थी वो की थी भूलाभाई देसाई। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 23। बक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली? तो बक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में जो मिली वो आपको मिली है चंद्रहूड़ों से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 24। वर्ष 1959 में पंचायती राज के किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? तो 1959 यानी कि 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज जो स्टार्ट किया था। पंचायती राज के लिए जो राज्य थे 2 सर्वप्रथम लागू किया था पंचायती राज व्यवस्था, वो की थी आपकी राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर इसलिए आपका ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 25। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये कोई धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय जो करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 26। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह विचार किसका था? तो यह विचार था बी आर अम्बेडकर जी का था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 27। संवैधानिक सरकार का अर्थ है। संवैधानिक सरकार का जो अर्थ है वो 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसमें दिया है पहले, इसका ऑप्शन जो होगा आपका डी हो जाएगा। संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे तीनों की तीनों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 28। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो आपको राष्ट्रपति जो सदस्यों को राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करता है वो सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया था। तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर अगला है 30। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण जो दिया था वो दिया था राजकुमार शुक्ल ने। दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे, 1915 में, जबकि इन्होंने नील की खेती से संबंधित 1917 में जो चलाया था वो चलाया था आपका चंपारण आंदोलन। जबकि 1918 में आपका खेड़ा था, खेड़ा आंदोलन जो कि अहमदाबाद से संबंधित था। और 1920 में असहयोग आंदोलन था, 1920 असहयोग आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 30 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अब देखते हैं 31 में देखते हैं 31 में है किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा? किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा? तो 31 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी। राज्यपाल की पदच्युति के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं 32। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या है तो 32 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी, 500। अधिकतम संख्या 500 होगी। क्वेश्चन नंबर 33 है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, वो कहा है बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल जो कि 32 में है संविधान उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 34। सोनालिका किस फसल की किस्म है? तो जो सोनालिका है 34 का जो हो जाएगा आपका सी, गेहूं की फसल है सोनालिका। अगला देखते हैं 35। ईस्वी 1913 में पटना के अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो जो 35 का जो आंसर हो जाएगा आपका सतीश चंद्र बसु। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 36। सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है?
सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो 36 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टपक सिंचाई विधि, जिससे कि पानी की सर्वाधिक बचत होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 37। गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है, गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है, तो इसमें दिया बालियां का निकलना, दुग्धावस्था, कल्ले निकलना, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कल्ले निकलना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 38। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे कहते हैं। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे कहते हैं। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी, एडेफोलॉजी। अगला देखते हैं 39 क्वेश्चन नंबर। 38 हो चुका है, 39 पे आते हैं आपकी। 39 देखते हैं। 39 दिया है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट दिया है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में, संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि में, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार में, उपरोक्त सभी आधारों पर। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी आधारों पर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 40 में देखते हैं, कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है, तो आपका कृषि है, कानून व्यवस्था है, भूमि एवं राजस्व है, जबकि नागरिकता नहीं है। ऑप्शन नंबर इसलिए आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त दिया है आपको, उपयुक्त नहीं, अनुपयुक्त फल है, तो अनुपयुक्त जो फल है वो आपका सी, संतरा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 42। जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? तो 42 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए, 65%, 65। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 43। चित्रकला के तत्व होते हैं, चित्रकला के तत्व जो होते हैं, लाल वो 43 है, चित्रकला के तत्व होते हैं वर्ण एवं ज्ञान, पोत एवं अंतराल, रेखा एवं रूप, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 44। विरोधी रंग कौन से हैं? विरोधी रंग कौन से हैं? तो जो विरोधी रंग है वो आपका हो जाएगा, इसमें विरोधी रंग है लाल और हरा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं, आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? तो इसके पितामह जो थे वो थे रविंद्रनाथ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 46। कालाक्रम के अनुसार सही क्रम में चुने, पहाड़ी शैली, मुगल शैली और बंगाल शैली और कंपनी शैली। सेकंड में आपको दिया है कंपनी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली और बंगाल शैली। इसमें देखते बंगाल शैली, मुगल शैली, कंपनी शैली और पहाड़ी शैली। फोर्थ ऑप्शन दिया है मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली और बंगाल शैली। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 47 में, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है? कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है? तो 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, संगीत रत्नाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 48। आमद शब्द जो संबंधित है वो किससे है? तो ये जो आमद शब्द है वो है नृत्य से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 49। बंची टॉप एक बीमारी है, तो बंची टॉप जो बीमारी है वो केला की है, केला से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50 देखते हैं, फर्टिगेशन का संबंध है परागण से, निषेचन से, संकरण से, जल एवं उर्वरक देने से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, जल एवं उर्वरक देने से। 51 देखते हैं, भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है? भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है? तो 51 में हो जाएगा आपका वसा अथवा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या खनिज लवण। तो सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है? तो 51 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वसा में सबसे अधिक कैलोरी होती है। 52 का देखते हैं, मांसपेशियां किस पदार्थ में सहायक होती हैं? मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती हैं?
तो 52 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी, शरीर की गतिशीलता में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 53। मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? तो मनुष्य को व्यायाम जो करना चाहिए वो करना चाहिए प्रातःकाल खाली पेट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 54। मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थिति होता है? यानी कि मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? जो मनुष्य का मस्तिष्क जो स्थित होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कपाल में, ऑप्शन सी कपाल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 55। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय जो मैच कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1872, ऑप्शन नंबर ए। 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 56 देखते हैं। सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? तो जो 56 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 57। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में जो चक्र होते हैं वो होते हैं 5, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 5। चलिए क्वेश्चन अगला 58 देखते हैं। 58 में देखते हैं कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 59 देखते हैं। राग पीलू किस वर्ग में आता है? राग पीलू किस वर्ग में आता है? तो जो राग पीलू जो वर्ग आता है वो संकीर्ण में आता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 60। किसका उपनाम गलत है? किसका उपनाम गलत है? तो बाजिद अली जो अख्तर पिया और शामता प्रसाद मिश्र, गोदई महाराज, महबूब खां, दरस पिया और इनायत हुसैन प्राण, ये क्वेश्चन जो दिया है ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो बाकी जो 3 दिए वो सही है, डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो 61 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी, राम प्रसाद बिस्मिल। दोस्तों 9 अगस्त 1925 को जो घटना हुई थी वो काकोरी 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड को अब नाम बदल कर जो कर दिया काकोरी एक्शन कर दिया गया, तो हमें एक्शन कहना चाहिए, काकोरी एक्शन। काकोरी एक्शन के नाम से जानते हैं। 9 अगस्त 1925 को काकोरी एक्शन हुआ था, जो कि हुआ था आपका गोरखपुर। और दोस्तों इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी दे दी गई थी, जबकि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को 1931 में लाहौर षड्यंत्र में फांसी हुई थी। इसमें जो फांसी हुई थी काकोरी एक्शन में 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और राजेंद्र और रोशन सिंह को फांसी हुई थी, जबकि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को 1931 लाहौर अधिवेशन में या लाहौर षड्यंत्र में हुई थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 60। तो इसमें पूछा गया था काकोरी षड्यंत्र के मामले फांसी पर चढ़ा था, तो इसमें चढ़ा था जो राम प्रसाद बिस्मिल, बाकी जो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को 1931 में हुई थी, भगत सिंह को भी 1931 में लाहौर षड्यंत्र में, जबकि इससे चंद्रशेखर आजाद का संबंध नहीं था। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है श्रीमती अरुणा आसफ अली का निधन जुलाई 1996 में हुआ, वे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती थी? तो 62 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी, स्वतंत्रता संग्राम। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 63। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 63 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए, 63 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 1915। महात्मा गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे, उसके बाद इनका जो पहला आंदोलन था, पहला प्रयोग इन्होंने किया था चंपारण बिहार में 1917 में चंपारण, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद आपका 1919 में जो हुआ था काला कानून के नाम से जानते हैं, ठीक है, रॉलेक्ट एक्ट 1919, उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन। तो इस प्रकार गांधी जी का जो पहला प्रयोग था दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद वो था 1917 चंपारण आंदोलन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी का पहला प्रयोग कहाँ था? तो चंपारण बिहार 1917 में, चंपारण 1915 में गांधी जी आए थे, जो कि आए थे आपके 9 जनवरी 1915
9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 64 देखिए। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन किया था वो किसने किया था? तो 64 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 65। अंग्रेजी शासन काल में भारत छोड़ो मांग कब की गई थी? भारत छोड़ो मांग कब की गई थी? 65 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए, अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 66। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई थी? जलियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई थी? तो 66 का जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर इसमें दिया है जनरल कैली और लॉर्ड लिनलिथगो, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। अगला देखते हैं सी ऑप्शन, सी में देखते हैं 66 का सी ऑप्शन, 66 का आपका सी है जनरल बुश फ्रांसिस और जनरल डायर। तो जनरल डायर ने जो आदेश दिया था गोलियां चलाने का, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 67। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 67 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए, 1927। 1927 दोस्तों, 1927 अधिवेशन 1927 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मद्रास में। कांग्रेस ने इसमें पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। पूर्ण स्वराज ने जो अपना लक्ष्य घोषित किया था 1927 में मद्रास अधिवेशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 68। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो 68 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि गांधी जी की मृत्यु पर कहा था इन्होंने कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। 69 देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षा रही? तो 69 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी, एनी बेसेंट, जो कि 1917 कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये भारत की यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है भारत की, जबकि भारत की पहली महिला भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष वो है सरोजिनी नायडू, जबकि पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 70। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो 70 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी होगा। 71 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो 71 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड। जो आपका ये ऑप्शन नंबर आपका 71 का ये टेट्रा दिया है तो ये तो गलत है, जबकि इसमें जो होगा, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन को सही से चेक करते हैं। ऑप्शन आपका जो दिया है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं 71 दिया है। कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो योगदान अमोनिया, ओजोन कोई मतलब नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, नाइट्रस कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 72। जलवायु परिवर्तन का कारण है, उसमें दिया है पहला ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो 72 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 73। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण एक जैव सूचक है? कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो 73 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74 का। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में कौन उत्पादक घटक हैं? पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक हैं? तो 74 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी, हरे पौधे। अगला देखते हैं 75। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है।
तो 75 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। रेड डाटा बुक, विलुप्त जो प्रजातियां होती हैं वो आपकी रेड डाटा बुक में दर्ज की जाती हैं। चलिए क्वेश्चन 76 देखते हैं। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? रामसर का दर्जा इन कौन से आर्द्र क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो 76 का जो आंसर हो जाएगा आपका इसमें फर्स्ट दिया है चिल्का झील, लोकटक झील, केवला देव और बुलर झील। ये चारों को रामसर का दर्जा प्राप्त है। ऐसी चीज चारों के चारों आर्द्र क्षेत्र हैं जो कि रामसर दर्जा है ना चारों को प्राप्त है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 76 का डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 77। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है पूछा। तो 77 का जो आंसर हो जाएगा इसमें दिया है सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय और मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्त प्राय और हुलांग गिब्बन विलुप्त प्राय, एशियाई जंगली कुत्ते असुरक्षित। तो इसका 77 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 78 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, व्यापक चिन्ह कर्मता। क्वेश्चन अगला देखते हैं 79। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 79 का जो दिया है आपका वो दिया है केवला, इसमें देखते हैं डोची गांव वन्यजीव अभ्यारण्य, केवला देव घाना पक्षी अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय पार्क और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जो पेरियार है वो आपका केरल है, केवला देव राजस्थान में सही है, कान्हा आपका एमपी में है और डोची गांव जो है आपका वो जम्मू कश्मीर। तो देखते हैं इसका आपका ए का चौथा, ए का जो 4 है, बी का सेकंड है, ए का 4 बी का सेकंड, ए का 4 बी का सेकंड, ए का 4 ओनली फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। तो 79 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 80। जैव विविधता का अर्थ है। तो इसमें दिया है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 81। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान। भारत में अवस्थापित होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो 81 का जो आंसर हो जाएगा आपका कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। क्वेश्चन 82 देखते हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्र होना चाहिए। जो वन का जो क्षेत्रफल कितना होना चाहिए पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए, वन का क्षेत्रफल, तो ये होना चाहिए 82 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, 82 का 33% कम से कम वन होना चाहिए। अगला देखते हैं 83। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है। तो 84 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी, ध्वनि प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। तो 85 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, त्वचीय कैंसर का। क्वेश्चन नंबर 86 देते हैं। ओजोन बायोस्फीयर को बचाता है। ओजोन जो बचाता है वो आपको पता है अल्ट्रावायलेट किरणों से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 87। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र। मीथेन गैस कहाँ से उत्पन्न हो सकती है? इसमें दिया गेहूं का खेत, धान का खेत, अन्य ऑप्शन, लेकिन हमें बी ऑप्शन ही मिल चुका है, धान का खेत। धान के खेत से आपको मीथेन गैस का उत्पादन होता है धान के खेत से, जबकि जुगाली से भी होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 88। दोस्तों नीरी स्थित है। तो नीरी नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा नीरी नागपुर। 89 देखते हैं। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो 89 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 90, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान जो है वो आपका है पश्चिमी घाट। क्वेश्चन
90 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये। दोस्तों ये थे 90 प्रश्न जो कि आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित थे। दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आप हमें लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। दोस्तों इसमें जो मैथ दिया है वो आपको टेलीग्राम जेडस्कर एकेडमी पर मिल जाएगा, जहां से आप मैथ को सॉल्व कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर